मेरी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि कक्षा 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं को मैं एक साथ संस्कृत अध्ययन करा रहा हूं। संस्कृत अध्ययन चल रहा है। संस्कृत अध्ययन में वर्णों को संक्षिप्त करना और वर्णों को विस्तार से लिखना, ये 2 चीजें मैं आप लोगों को नियमित रूप से बता रहा हूं। आज मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगा, वर्णों को विस्तारित करने बताना कि आप लोगों को एक बार सिखा दिया था। मैं दोबारा से देखना चाहता हूं कि आपको वर्णों को विस्तारित रूप लिखने आया या नहीं आया। विस्तारित रूप क्या करना है? विस्तारित रूप, ये पुनरावृत्ति यानी दोबारा से आज विस्तारित रूप कराऊंगा और संक्षिप्त रूप एक बार और करा करके फिर ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। इससे पहले भी आपको पहले विस्तारित रूप कराया था, फिर उसके बाद संक्षिप्त रूप कराया। दोबारा से अलग शब्दों को मैं दोबारा से विस्तारित रूप करा रहा हूं आज, और फिर कल संक्षिप्त रूप करा करके ये चैप्टर वर्ण विलास का अपना खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ कृषक, कृषक हमसे कह दे कि इस कृषक शब्द का वर्ण विलास या विस्तारित रूप कीजिए, यानी इसको विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो एक एक वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहले क्या है? क के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क में स्वर कौन सा लगा हुआ है? री, तो यहाँ री स्वर लिख देंगे। उसके बाद में षटकोण वाला श है, इसके नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। इस षटकोण वाले में श के साथ कौन सा स्वर है? कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा, और ये यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है? आ। उसके बाद में प्लस करके क के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। क भी आधा नहीं लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ है, लेकिन हमें कोई स्वर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जब कोई स्वर नहीं दिखता है और वर्ण पूरा होता है तो कौन सा स्वर मौजूद होता है? अ, जो कि हम लिख दिए। इसके बाद में है विसर्ग। तो ये हमारा कृषक शब्द का विस्तारित रूप हो गया। कृषक शब्द को हम विस्तारित रूप से लिख दिए। अब आपको कुछ शब्द मैं घर से करने के लिए भी दिया था, जैसे अध्यापक। अध्यापक, तो मैं अध्यापक शब्द का वर्ण विच्छेद करके बता रहा हूं एक एक शब्द। पहले देखिए अ स्वर होता है, तो इसके अंदर से स्वर के अंदर से कोई स्वर निकाला नहीं जाता है, और इसके नीचे हलंत का निशान भी नहीं लगाया जाता है, तो अपूर्ण रूप में लिखेंगे। उसके बाद में ध पहले से ही अधूरा है, इसमें कोई स्वर मौजूद नहीं है, यानी इसके अंदर से हमें कोई स्वर नहीं निकालना है। उसके बाद में है य के अंदर आ का स्वर लगा हुआ है, तो यहाँ हलंत लगा दिए और फिर यहाँ पे लिख दोगे आ। ठीक है, उसके बाद में है प के नीचे हलंत का निशान लगा दोगे। अब देखिए प के आगे कोई स्वर नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, और इसको पूरा लिखा हुआ है, यानी इसमें कौन सा स्वर मौजूद है? अ स्वर मौजूद है। उसके बाद में आते हैं क के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। क के अंदर भी हलंत का निशान नहीं है, ये पूरा लिखा हुआ है और कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर मौजूद है? अ। प्लस करके फिर क्या है? विसर्ग। तो इस प्रकार से मैं अध्यापक शब्द का भी आप लोगों को वर्ण विच्छेद करके बता दिया कि अध्यापक शब्द को एक एक अध्यापक शब्द में एक एक वर्ण कौन से प्रयोग किए गए हैं ये शब्द बनाने के लिए। तीसरा उदाहरण था अध्यापिका। अध्यापिका, जो मैं आपको घर से करने के लिए दिया था, ये भी करके बता रहा हूं। पहले देखिए अ स्वर आ गया, तो इसके नीचे हलंत का निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि स्वर के नीचे कभी भी हलंत का निशान नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद में ध पहले से ही अधूरा है, ध पहले से ही अधूरा है। फिर य में आ का स्वर है, तो य के नीचे हलंत का निशान, फिर आ का स्वर आगे लगा देंगे। उसके बाद में देखिए प है, प के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। प में कौन सा स्वर मौजूद है? छोटी ई, तो यहाँ छोटी ई लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में क है, क के नीचे हलंत का निशान। अब क में कौन सा स्वर मौजूद है? आ का स्वर मौजूद है। इस प्रकार से मैं आपको अध्यापिका शब्द का भी वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे बता दिया कि किस प्रकार से अध्यापिका शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। उसके बाद में चौथा है गच्छन्ति। गच्छन्ति शब्द का हम वर्ण विच्छेद करके बताएंगे आपको।
गच्छन्ति शब्द का पहले क्या है, गौ है, तो यहाँ गौ लिखेंगे, इसके नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। गौ के नीचे पहले से हलंत का निशान नहीं लगा हुआ है, यानी इसमें कोई ना कोई स्वर मौजूद है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा स्वर है, अ स्वर है, ठीक है। उसके बाद में च पहले से ही आधा है, इसमें कोई स्वर पहले से ही मौजूद नहीं है, तो इसको आधा लिख देंगे, आगे कोई स्वर नहीं लिख सकते इसके, क्योंकि ये पहले से ही अधूरा है। उसके बाद में छ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्वर हम निकालेंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा, अ स्वर निकलेगा। उसके बाद में आधा न, फिर त और छोटी ई, छोटी ई, देखिए आधा न है, उसके बाद में त के ऊपर ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम गच्छन्ति शब्द का भी वर्ण विच्छेद करके आपको मैं बता दिया कि गच्छन्ति शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला उदाहरण करते हैं, बालको। पांचवा उदाहरण आपको करके बता रहा हूं, बालको। बालको शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहले ब के नीचे हलंत का निशान, उसके बाद ब में आ का स्वर लगा हुआ है, तो आ का स्वर लगा देंगे। फिर ल के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे, ल के साथ में कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहे, तो कौन सा स्वर मौजूद है, अ। उसके बाद में क के नीचे हलंत का स्वर लगाएंगे, क पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, औ का स्वर लगा हुआ है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, औ का स्वर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम बालको शब्द का भी वर्ण विच्छेद करके बताया आपको। मैं आपको वर्ण विच्छेद करने बताया बालका शब्द को। हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्णों के विच्छेद करने। क्या सीख रहे हैं, वर्णों के विच्छेद करने। अब एक और उदाहरण आपको करके बता रहा हूं, कच्छपा। नंबर 6 का उदाहरण है कच्छपा, यानी क यहां लिखेंगे, सबसे पहले क के नीचे हलंत का निशान। अब क के अंदर कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा स्वर मौजूद है, अ स्वर मौजूद है। च पहले से ही अधूरा है, इसमें कोई स्वर मौजूद नहीं है। उसके बाद छ है, छ के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे, छ में कौन सा स्वर मौजूद है, अ का स्वर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में प है, प के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे, प में कौन सा स्वर मौजूद है, अ का स्वर मौजूद है प्लस विसर्ग। तो इस प्रकार से हम कच्छपा शब्द का भी वर्ण विच्छेद करके आज करने सीखे। आपको बता देता हूं, आज आखिरी बार आपको वर्ण विच्छेद करने बताया हूं, इससे पहले भी करा चुका था, आज दोबारा से रिवीजन करा दिया ताकि आप भूले नहीं। कल आपको वर्णों का विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप करके लिखने बता दूंगा, और फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।